नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर सबसे बड़ा भूचाल आ गया, जिसके बाद में अब एनडीए गठबंधन टूटने के कगार पर आ चुका है। इससे पहले ईडी के एक्शन से बौखलाए हुए संजय राउत पूरी तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी ने करीब 4,300 करोड़ रुपए के उस पीएमसी घोटाले बैंक में सबसे बड़ा नाम सामने आया है परवीन राउत, जो संजय राउत के सबसे बड़े करीबी है। और उनके साथ में उनकी पत्नी वर्षा राउत का भी खुलकर नाम सामने आ गया, जिसके बाद में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के द्वारा कई बड़े खुलासे और आरोप भी लगाए गए संजय राउत को लेकर कि आखिरकार संजय राउत का अगर इसमें कोई बड़ा पीएमसी घोटाले बैंक में हाथ नहीं है तो वो डर किस बात से रही है और वो ईडी के साथ में कोऑपरेट करे। और 5 जनवरी को आपको बता दें कि संजय राउत की पत्नी के साथ में ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले जो खबर सामने आई है, एनडीए गठबंधन में कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया है। जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में, शिवसेना पार्टी के द्वारा औरंगाबाद का नाम चेंज कर संभाजी नगर करने पर यह सबसे बड़ी सियासी राजनीति की जंग छिड़ चुकी है। जिसके बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का भी बयान सामने आ चुका है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी अब बचानी है तो जो कांग्रेस पार्टी कहेगी उसके दिशा निर्देशों पर चलना होगा, क्योंकि नाम बदलने को लेकर संभाजी नगर करने पर सियासी राजनीति शुरू हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी और शिवसेना आमने सामने और बड़ी चेतावनी भी दी है गठबंधन तोड़ने की। और शाम तक ये बड़ी खबर दोस्तों सामने आ सकती है उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की, क्योंकि कांग्रेस ने ये बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो भी विधायक एनडीए गठबंधन के अंदर शामिल है वो सब इस्तीफा देकर भाजपा या फिर अलग हो सकते हैं इस एनडीए गठबंधन से। जिसके बाद में संजय राउत अभी भी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब इसको आगे बढ़ाने पर यह आपत्ति जरूर जताई है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए, अन्यथा बीजेपी पार्टी बड़ा ऑपरेशन भी चला सकती है। लेकिन पीएमसी बैंक घोटाले के अंदर दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि उन गरीब लोगों की पैसे वापस मिले और संजय राउत की पत्नी का जो खुलासा होगा, क्योंकि किरीट सोमैया के द्वारा जो कई बड़े बयान और जो बड़े सबूत ईडी को पेश किए गए, उसके बाद में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत और संजय राउत के करीबी परवीन राउत को लेकर। क्योंकि परवीन राउत की दोस्तों हाल ही में अभी पिछले 2 दिनों में 72 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया ईडी के द्वारा। और अब सीधा संजय राउत के ऊपर अटैक करने की पूरी ऑपरेशन तैयारी कर चुकी है ईडी की टीम। और इसके बाद में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान देते हुए कहा कि संजय राउत पूरी तरह से डर रहे हैं कि उनका भी अगर इस पीएमसी बैंक घोटाले के अंदर नाम सामने आ गया तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे संजय राउत पर थोप देंगे। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत बड़बोले बयान देते हुए सामना मुखपत्र के अंदर लगातार कई बड़े खुलासे और बयान भी देते हैं, लेकिन इस बार उनकी जबान पर ताला लग चुका है और ना वो कोई बयान दे रहे हैं और ना ही इस एनडीए गठबंधन पर भी कोई अपनी राय रख रही है पिछले 5 दिनों से, क्योंकि संजय राउत की पत्नी अब बड़ी मुसीबत के अंदर आ सकी है। जिसके बाद में अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बयान देते हुए कहा है कि जो बीजेपी पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अल्प बहुमत के अंदर आ चुकी है और जल्द बड़ा ऐलान होगा इस अविश्वास पत्र लाने का विधानसभा सदन के अंदर, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर शरद पवार ने भी नाराजगी जाहिर की है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ी चेतावनी और बड़ा ऐलान भी कर दिया है गठबंधन को तोड़ने का। वही दोस्तों बात करें पश्चिमी बंगाल की विधानसभा चुनाव की, तो इसके अंदर भी बड़ा भूचाल आ गया है राजनीतिक सियासी गलियों के अंदर। पीएम मोदी अब खुद पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनावी प्रचार के अंदर पहुंचेंगे और इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की पूरी तरह से लंका लगाकर रख दी जाएगी। जिस प्रकार से जेपी नड्डा जो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन पे ऊपर जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद में ममता बनर्जी ने कई बड़े बयान और कई बड़े टिप्पणियाँ भी की थी, जिसके बाद में अब वहाँ पर लंका लगाने का समय आ चुका है। दूसरी ओर बिहार के एनडीए सरकार गिरने को लेकर जहाँ तेजस्वी यादव
यादव जेडीयू और आरजेडी पर यह दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जल्द आरजेडी और शामिल होगी, वो भी जेडीयू के साथ संगठन बनाकर, और महागठबंधन में ये सबसे बड़ा गठबंधन भी होगा और भाजपा पार्टी को झटका होगा। इसके बाद में आज नीतीश कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए साफ तौर पर कहा कि जहाँ आरजेडी पार्टी जो अराजकता फैला रही है और वामपंथियों के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं कि एनडीए को तोड़कर नीतीश कुमार जल्द महागठबंधन के अंदर शामिल होंगे, तो ये सरासर झूठ जाहिर है और उनके खिलाफ भी कई बड़े बयान हो सके। जिसके बाद में अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि एनडीए गठबंधन के अंदर कोई बड़ा भूचाल आने की संभावना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार नाराजगी जरूर जाहिर कर रही है भाजपा पार्टी को लेकर, क्योंकि उनके करीब जो जेडीयू पार्टी के विधायक थे उनमें से करीब 50 से ऊपर के कार्यकर्ता और विधायक जो पूर्व के अंदर रह चुके हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां हैं। तो इस बीच में टीएमसी पार्टी के करीब 67 नेताओं ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद अब पीएम मोदी खुद बैटिंग पावर प्ले करने के लिए उतरेंगे ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर खदेड़ कर रख दी जाएगी, जो सबसे बड़ी खबर है। दूसरी ओर एक बार फिर कंगना रनौत ने बॉलीवुड को लेकर निशाना साध दिया है और उद्धव ठाकरे की सरकार को विनाशकारी बताते हुए कंगना रनौत ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साध दिया है और चर्चा में फिर आ गई है। कंगना रनौत ने बयान देते हुए और ट्वीट करते हुए कहा कि जो दिल्ली के अंदर एनआरसी और सीए को लेकर जहां उमर खालिद और जहां जेएनयू के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसके अंदर पहुंचे बॉलीवुड के जो भी नेता हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जो भी जुड़े हुए थे और उमर खालिद का वो हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे, अब उनके ऊपर दिल्ली पुलिस को बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उमर खालिद ने ये बड़ा कबूलनामा पेश किया कि एनआरसी और सीए को भ्रम फैलाने के लिए वो पूरी तरह से ऑपरेशन भी चला रहे थे और उनका काफ़ी हद तक ऑपरेशन सही भी हो गया था। लेकिन आखिरकार में इस काल के आते ही बड़ा एक्शन ले लिया गया सीए और शाहीन बाग के ऊपर में। तो उसके बाद में कंगना रनौत ने एक बार फिर निशाना साध दिया है उमर खालिद और जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर। इसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पार्टी ने भी समर्थन जताते हुए कहा कि अब जल्द बड़ा भूचाल आएगा दिल्ली की सियासी राजनीति में। अरविंद केजरीवाल को आपको बता दें कि किसानों के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च लेकर दिल्ली के अंदर कूच करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पुलिसों की टुकड़ी लग जाए वहाँ पर। लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर कूच हो गई और 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के अंदर किसानों का सबसे बड़ा सम्मेलन भी होगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने उनका स्वागत करते हुए बयान ये भी दिया कि उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे 26 जनवरी को। लेकिन बीजेपी पार्टी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा ये बड़ा ऐलान कर दिया कि राज्य सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो उनके मुख्यमंत्री और उनके एक्शन पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कल की हुई बैठक के बाद में ये बयान ज़रूर सामने आए थे कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत एक बार फिर आमने सामने हैं। संजय राउत पार्टी को छोड़कर शिवसेना के इस्तीफा देकर एनसीपी शरद पवार का दामन थाम सकते हैं, जो बड़ी खबर है, क्योंकि अब संजय राउत की पत्नी को बचाना शरद पवार के हाथ में, क्योंकि शरद पवार बड़े राजनीति के महाराष्ट्र में चाणक्य कहे जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी भी इस बात का विरोध भी कर रही है, क्योंकि शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष के पद पर देखना चाह रही है शिवसेना और नाम आगे करने की वजह से। दूसरी ओर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर शिवसेना की संजय राउत के द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी नाराजगी भी जाहिर कर रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के महासचिव महाराष्ट्र ने ये बड़ा पत्र लिखकर सोनिया गांधी से भी कहा है कि जल्द उद्धव ठाकरे के एमवीए गठबंधन पर वो एक्शन ले, या फिर उनको पत्र लिखकर या फिर उनसे बातचीत करे कि अगर कुछ भी ऐसा देखने को मिला तो फिर इसके जिम्मेदार एमवीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे की सरकार खुद ब खुद होगी और जो कुछ भी भूचाल आएगा उसके जिम्मेदार भी उद्धव ठाकरे ही होंगे, क्योंकि संजय राउत के द्वारा लगातार बयान दिए जाने का अब सिलसिला थम चुका है और संजय राउत की पूरी तरह से बोलती भी बंद हो चुकी है। ईडी ने ये बड़ा बयान देते हुए दोस्तों कहा कि संजय राउत की पत्नी कुछ बड़ा खुलासा करेगी, क्योंकि परवीन राउत के साथ उनकी संपत्ति को भी ईडी जल्द अटैच करने वाली है। ईडी के बड़े अधिकारी ने दावा भी किया कि जल्द उनकी संपत्ति को अटैच
अटैच करके देखा जाएगा और इस अटैच के अंदर जो कुछ भी नया सस्पेंस और नए सबूत सामने आएंगे उसके बाद में संजय राउत और उनकी पत्नी के ऊपर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। लेकिन जहां एक तरफ से केंद्र सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय राउत निशाना साध रहे थे, वो दोस्तों पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और उनका बेनकाब चेहरा भी सामने आ चुका है। कश्मीर के अंदर गुपकार गैंग के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी का जो पर्दाफाश हुआ है उसके बाद में कांग्रेस भी पूरी तरह से बौखलाई हुई है कि अब राहुल गांधी या फिर वो सोनिया गांधी, उनका आगे चलना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। पत्रकार रवीश कुमार को लेकर भी बीजेपी पार्टी के नेताओं ने बड़ा चाटुकार का शब्द उपयोग करते हुए ये बड़ा बयान भी दिया कि ये पूरी तरीके से किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मोदी के खिलाफ में कई बार बयान भी दे चुके हैं। लेकिन इस बार सरकार बड़ा कड़ा जवाब देगी रवीश कुमार को, क्योंकि रवीश कुमार की प्राइम टाइम शो को ब्लॉक कर दिया गया है और ये बंद होने की कगार पर है। और रवीश कुमार की एनडीए प्रोग्राम में ये बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि प्राइम टाइम के बंद होने के बाद में रवीश कुमार घर के रहेंगे ना घाट के, जिस प्रकार संजय राउत और उद्धव ठाकरे अभी दिखाई दे रही है। अगर ईडी की जांच में दोस्तों कुछ बड़ा खुलासा होता है तो उन गरीबों के पीएमसी घोटाले में फंसे पैसे वापस आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, अन्यथा उद्धव ठाकरे की सरकार पर बड़ा एक्शन लिया जाए कि उनके नेताओं के चलते क्या कुछ हो रहा है। लेकिन संजय राउत ने इस बात को नकार दिया है पूरी तरीके से कि उनकी पत्नी के द्वारा कोई बड़ा घोटाला नहीं किया गया है और उनके उधार पैसे लिए गए थे जो उनके दोस्त ने वापस लौटाए। लेकिन परवीन राउत के साथ में भी ईडी एक्शन ले सकती है अरेस्ट करने का। इसके बाद में कुछ नया और भी कुछ आने की पूरी संभावना है। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस भी हमने सामने हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया जाएगा या फिर जवाब नहीं दिया गया तो वो हाईकोर्ट के अंदर भी पहुंच सकते हैं। उद्धव ठाकरे की एनडीए सरकार के खिलाफ में बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया। इसके बाद में शिवसेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई नज़र आ रही है और इसी वजह से शिवसेना नए नए पैंतरे अपना कर कांग्रेस को महाराष्ट्र में पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए नए नए प्लान बनाकर उनको नीचे गिराने की कोशिश जारी है, जिसके बाद कांग्रेस की नाराज़गी पूरी तरह से खुलकर सामने भी आ चुकी है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।